गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम लास्की के बारे में पढ़ रहे थे कि लास्की ने किस प्रकार से जो है स्वतंत्रता के बारे में बताया और उसने 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसके बाद में उसने राजनीतिक स्वतंत्रता बताई और फिर आर्थिक स्वतंत्रता का उसने जो है स्पष्ट रूप से जो है उसके बारे में अपनी विवेचना प्रस्तुत की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लास्की 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं में सबसे प्रमुख आर्थिक स्वतंत्रता को मानता है, क्योंकि ये व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है और उसमें स्वाभिमान और उसे आत्मनिर्भर बनाने की जो शक्ति है यही स्वतंत्रता प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और अपने आप को इतना आत्मनिर्भर बनाता है कि वह अपने जो है आजीविका का जो है उसे अपनी रोजी रोटी कमाने की स्वतंत्रता प्राप्त हो और इस प्रकार से व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में जो है स्वतंत्रता प्राप्त करता है। तो देखिए, इसके बाद में हम देखते हैं कि लास्की ने किस प्रकार से जो है स्वतंत्रताओं का बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से उसने विश्लेषण प्रस्तुत किया। और हम देखते हैं कि लास्की के अनुसार स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कुछ शर्तें लास्की के अनुसार स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कुछ आवश्यक शर्तें निम्न है। पहली शर्त है कि समाज में कोई विशेष सुविधाएं प्राप्त वर्ग न हो। समाज में कोई विशेष सुविधा प्राप्त प्राप्त वर्ग न हो। अर्थात संपत्ति की घोर असमानताओं का अंत हो जाना चाहिए। संपत्ति की घोर असमानताओं का अंत हो जाना चाहिए। संपत्ति घोर असमानताओं का अंत हो जाना चाहिए। अगला है, कुछ व्यक्तियों के अधिकार अन्य व्यक्तियों की इच्छा पर निर्भर न हो। कुछ व्यक्तियों के अधिकार अन्य व्यक्तियों की इच्छा पर निर्भर न हो। अन्य व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर न हो। सामान्य नियम शासकों और शासित शासकों और शासित सामान्य नियम शासकों और शासित दोनों के लिए
दोनों के लिए मान्य है, दोनों के लिए मान्य है, दोनों के लिए मान्य है। अगला है शक्ति पर सबकी समान पहुंच हो, शक्ति पर सबकी समान पहुंच हो। अगला है शक्ति पर सबकी समान पहुंच हो, अर्थात राजनीतिक शक्ति पर राजनीतिक शक्ति पर राजनीतिक शक्ति पर किसी विशेष वर्ग का एकाधिकार न हो, किसी विशेष वर्ग का एकाधिकार न हो। अगला है राज्य पक्षपात रहित आचरण करे, राज्य पक्षपात रहित आचरण करे। अगला है शिक्षा, शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता की समुचित व्यवस्था हो, शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता की समुचित व्यवस्था हो, शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता की समुचित व्यवस्था हो। अगला है व्यक्तियों में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक साहस की प्रवृत्ति हो, व्यक्तियों में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आकर्षक आवश्यक साहस की प्रवृत्ति, आकर्षक की जगह है आवश्यक, के लिए आवश्यक साहस की प्रवृत्ति हो, तो देखिए इस प्रकार से लास्की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कुछ आवश्यक शर्तें आरोपित करता है। वो हम देखते हैं कि लास्की स्वतंत्रता के लिए पहली शर्त रखता है कि समाज में कोई विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग न हो, अर्थात संपत्ति की घोर असमानता का अंत होना चाहिए, कि किसी भी विशेष वर्ग को कोई प्रिविलेज प्राप्त नहीं हो, सभी वर्गों को समान जो है राज्य के द्वारा सुविधाएं प्राप्त हो, किसी विशेष वर्गों को कोई विशेष सुविधा राज्य द्वारा प्राप्त नहीं होनी चाहिए। अर्थात जैसे कि हम राजवंशशाही परंपरा में देखते हैं कि राजाओं को प्रिविलेज प्राप्त होता है, और किस प्रकार से, जैसे मान लो धनिक तंत्र में हम देखते हैं कि धनिकों को और किस प्रकार से जो है सामंतवादी प्रथा में सामंतियों को विशेष वर्ग जो है कहा जाता है, और उन्हें विशेष जो है सुविधाएं राज्य द्वारा प्रदान की जाती है। तो लास्की इस बात का खंडन करता है और ये कहता है कि समाज के सभी वर्गों को एक समान समझना चाहिए और किसी भी वर्ग को जो है विशेष सुविधा प्राप्त नहीं होनी चाहिए। अगला है
कुछ व्यक्तियों के अधिकार अन्य व्यक्तियों की इच्छा पर निर्भर न हो। देखिए, अधिकार जो होते हैं वो शासक वर्ग जो है शासित वर्ग को अपने कहे अनुसार अधिकार उन्हें न दे, अर्थात नियम दोनों के लिए समान होने चाहिए और शासित वर्ग को जो अधिकार दिए जाएं उसमें शासक वर्ग को किसी प्रकार से जो हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगला है शक्ति पर सबके समान पहुंच, अर्थात राजनीतिक शक्ति पर किसी विशेष वर्ग का एकाधिकार न हो। और राजनीतिक स्वतंत्रता में लास्की ने बताया किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को जो है शासन में निर्वाचित होने का पूरी तरह से जो है उसे अधिकार प्राप्त है और इसी प्रकार से उसे निर्वाचन प्रक्रिया में भी पूरी तरह से जो है अपने मत के द्वारा वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। अगला है राज्य पक्षपात रहित आचरण करे, अर्थात किसी भी कानून के संदर्भ में या किसी प्रकार का पुरस्कार वितरण में या किसी प्रकार का जैसे कोई भी किसी को विशेष जैसे मान लो कोई सम्मान देना है और कुछ देना है तो राज्य उसकी योग्यता के आधार पर उसको दे, किसी प्रकार से कोई पक्षपात का आचरण वो व्यक्तियों में न करे। तो इसलिए राज्य सभी के साथ में समानता पूर्वक का व्यवहार करे और किसी भी के साथ में कोई भेदभावपूर्ण जो है आचरण न करे। अगला है शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता की समुचित व्यवस्था हो। शिक्षा और प्रेस जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र होनी चाहिए और शिक्षा और प्रेस पर जो है राजकीय नियंत्रण नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि राजकीय नियंत्रण होने से प्रेस जो है वो शासन की आलोचना नहीं करता और शासन की आलोचना न करने के कारण वो केवल शासन की जो भी उसके विशेष कार्य हैं उसकी क्या करता है, व्याख्या करता है और शासन की आलोचना न करने के कारण शासन जो है रचनात्मक रूप से सकारात्मक रूप से जो है कार्य नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता हो। अगला है व्यक्तियों में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक साहस की प्रवृत्ति। यदि राज्य उनकी किसी भी प्रकार से स्वतंत्रता में कोई बाधा उत्पन्न करता है तो व्यक्तियों को मिलकर जो है राज्य को चुनौती देनी चाहिए और इस प्रकार से राज्य यदि ऐसे कार्य करता है, राज्य व्यक्ति पर अनुचित और अनावश्यक प्रतिबंध लगाता है, उसकी स्वतंत्रता में किसी प्रकार का कोई रोड़ा या रुकावट उत्पन्न करता है तो व्यक्तियों को मिलकर जो है राज्य का इस प्रकार से विरोध करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रकार लास्की जो है स्वतंत्रता के लिए निम्न शर्तें आरोपित करता है और इस प्रकार लास्की के चिंतन में हम देखते हैं कि स्वतंत्रता किस प्रकार से हमें बिल्कुल जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगला हम देखते हैं कि लास्की की जो स्वतंत्रता और समानता पर हम विचार की बात कर रहे थे, तो इस प्रकार लास्की जो है स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निम्न शर्तों की बात करता है कि स्वतंत्रता जो है निम्न शर्तों के आधार पर ही सुरक्षित रह सकती है और इस प्रकार जो है राज्य में व्यक्ति जो है अधिकारों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार जो है लास्की बताता है कि व्यक्ति इन शर्तों के आधार पर ही पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है। तो देखिए लास्की ने स्वतंत्रता और समानता पर अपने विचार प्रकट किए, अपनी स्वतंत्रता के बारे में उसके विचार अभी बताए। अब है लास्की का मानना है कि लास्की के अनुसार स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं है। समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो देखिए लास्की ये मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उसके अनुसार समानता के बिना स्वतंत्रता
उसके अनुसार समानता के बिना, उसके अनुसार समानता के बिना, समानता के बिना स्वतंत्रता, समानता के बिना स्वतंत्रता एकांगी और अपूर्ण है, एकांगी और अपूर्ण है। स्वतंत्रता एकांगी और अपूर्ण है। इस संबंध में लॉर्ड एक्टन और डी टाकविले इस संबंध में वह लॉर्ड एक्टन तथा डी टॉकविले के इस विचार से टॉकविले के इस विचार से कतई सहमत नहीं है, इस विचार से कतई सहमत नहीं है कि स्वतंत्रता और समानता की स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के विरुद्ध, स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। तो देखिए लास्की का यह मानना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं है, जैसा कि डी टॉकविले और लॉर्ड एक्टन दोनों का ये मानना है कि स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। लास्की इन दोनों के ही विचारों का खंडन करता है और ये बात प्रतिपादित करता है कि स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, समानता के बिना स्वतंत्रता एकांगी और अपूर्ण है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लास्की ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के विरोधी न मानकर दोनों को एक दूसरे का परिपूरक अनुपूरक माना है और ये मानता है कि समानता के बिना स्वतंत्रता जो है एकांगी और अपूर्ण है। तो देखिए इस प्रकार लास्की जो है स्वतंत्रता और समानता को दोनों को एक दूसरे का पूरक मानता है। तो लास्की के अनुसार स्वतंत्रता और समानता परस्पर पूरक है। तो देखिए इस प्रकार लास्की के अनुसार स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। स्वतंत्रता और समानता परस्पर और समानता परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक हैं। तो देखिए लास्की जो है स्वतंत्रता और समानता को दोनों को एक दूसरे का विरोधी न मानकर दोनों को परस्पर पूरक मानता है। तो देखिए अब हम लास्की के लोकतंत्र पर विचार की बात करते हैं कि लास्की के लोकतंत्र के बारे में क्या विचार है। कि कई बार आपके परीक्षा में जो है प्रश्न 2 नंबर का आ जाता है, 5 नंबर का भी आ जाता है कि लास्की के लोकतंत्र पर विचार।
देखिए लास्की लोकतंत्र का समर्थन करता है और उसका यह विचार है कि लोकतंत्र सबसे उपयुक्त शासन व्यवस्था है। तो देखिए लोकतंत्र पर लास्की के विचार, तो देखिए लोकतंत्र पर लास्की के विचार। लोकतंत्र पर लास्की के विचार, तो देखिए लास्की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का, लास्की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का न केवल समर्थन करता है, न केवल समर्थन करता है, बल्कि समर्थन करता है, बल्कि लोकतंत्र को मानवता के लिए, बल्कि लोकतंत्र को मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था, सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र को मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था के रूप में स्वीकार करता है। उसका मानना है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए उसका विश्वास है कि व्यक्ति का समग्र विकास लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही संभव है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही संभव है। तो देखिए इस प्रकार से लास्की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का केवल समर्थन ही नहीं करता, बल्कि उसे आदर्श श्रेष्ठ शासन व्यवस्था के रूप में उसे मानता है। उसका यह मानना है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास, उसका सर्वांगीण विकास लोकतंत्र में रहकर ही संभव हो सकता है। तो इसलिए लास्की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सबसे आदर्श शासन व्यवस्था के रूप में उसे मानता है और उसका यह मानना है कि व्यक्ति का समग्र विकास यानी उसका सर्वांगीण विकास लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही पूरा हो सकता है। तो अगला हम देखते हैं कि लास्की के जो है संपत्ति पर क्या विचार है। तो देखिए लास्की के संपत्ति विषयक विचार में तो देखिए लास्की जो है संपत्ति पर लास्की के क्या विचार है। तो देखिए संपत्ति पर लास्की के विचार, तो देखिए संपत्ति पर लास्की के विचार, तो देखिए लास्की वर्तमान में प्रचलित
वर्तमान में प्रचलित संपत्ति की व्यवस्था का वर्तमान में प्रचलित संपत्ति की व्यवस्था को अनुचित मानता है। संपत्ति की व्यवस्था को अनुचित मानता है, की व्यवस्था को अनुचित मानता है। तो देखिए, लास्की का ये विचार है कि वर्तमान में प्रचलित संपत्ति की व्यवस्था क्या है, अनुचित है, क्योंकि उसका ये मानना है कि व्यक्तिगत जो है संपत्ति जो है उसका वो विरोधी है। तो देखिए, उसका ये मानना है कि वर्तमान में संपत्ति जो है, वर्तमान में संपत्ति का स्वामित्व कुछ ही लोगों के हाथ में होता है। वह आनुवंशिक रूप से प्राप्त संपत्ति का विरोधी है, और उसका मानना है कि व्यक्तिगत प्रयासों से अर्जित की गई संपत्ति, व्यक्तिगत प्रयासों से अर्जित या प्राप्त की गई संपत्ति उचित है। तो देखिए, इस प्रकार लास्की जो है वर्तमान जो है संपत्ति की व्यवस्था का विरोधी है। उसका यह मानना है कि वर्तमान में प्रचलित संपत्ति की व्यवस्था में अमीर लोग और अधिक अमीर हो जाते हैं और गरीब लोग, निर्धन लोग और अधिक गरीब हो जाते हैं। तो वर्तमान में प्रचलित संपत्ति की व्यवस्था असमानता का मूल कारण है, और लास्की जो है असमानता को मूलतः समाप्त करने की बात करता है। उसका यह मानना है कि जिन व्यक्तियों को आनुवंशिक रूप से प्राप्त है, जैसे उत्तराधिकारी होने पर संपत्ति जो मिलती है, उसकी बात लास्की करता है कि लास्की का मानना है कि आनुवंशिक रूप से जो संपत्ति व्यक्ति को मिलती है वह अनुचित है, जबकि व्यक्तिगत प्रयासों से व्यक्ति अपने श्रम के द्वारा जो संपत्ति प्राप्त करता है वो उचित है। जैसे कि वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, या जिस प्रकार से जैसे मान लो वकील हैं, न्यायवेत्ता हैं, तो इस प्रकार से वो कहता है कि इनके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति उचित है। तो इस प्रकार लास्की जो है संपत्ति की व्यवस्था पर जो है पूरी तरह से उसके निजी स्वामित्व का वो विरोध करता है, और आनुवंशिकता के आधार पर जो अर्जित की गई संपत्ति है उसको जो कहता है कि वो अनुचित है। तो इस प्रकार लास्की जो है उसका ये मानना है कि निजी संपत्ति पर नियंत्रण और निजी संपत्ति पर आधारित वर्तमान आर्थिक ढांचे में परिवर्तन पर बल देता है। तो लास्की वर्तमान में प्रचलित संपत्ति की व्यवस्था पर नियंत्रण, वर्तमान में प्रचलित संपत्ति की व्यवस्था पर नियंत्रण
या आर्थिक ढांचे में परिवर्तन पर बल देता है, उसका मानना है कि उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व को समाप्त कर, उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व को समाप्त कर उस पर सामूहिक नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए। देखिए इस प्रकार से लास्की संपत्ति की वर्तमान व्यवस्था में सुधार की बात करता है कि किस प्रकार से संपत्ति असमानता का मूल कारण है और संपत्ति के कारण हम समाज में असमानता को देखते हैं। तो ये कहता है कि व्यक्तिगत संपत्ति को जो है उसको स्वामित्व को समाप्त कर सामूहिक नियंत्रण उस पर जो है स्थापित होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लास्की के चिंतन में हम देखते हैं कि उदारवादी लोकतंत्र का जो विकल्प, उदारवादी लोकतंत्र में जो किस प्रकार खामियां आ गई थी उन्हें दूर करने का उसने प्रयत्न किया और किस प्रकार से लास्की के चिंतन में हम बहुलवादी विचार को देखते हैं कि उसके चिंतन में हम बहुलवादी लोकतांत्रिक समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, इन सब का हमें उसके चिंतन में प्रमुख रूप से जो है स्पष्ट रूप से विचार उसने प्रतिपादित किए और इन विचारों का हम उसका जो है उसके व्यक्तित्व में या उसके विचारों में हम देख सकते हैं किस प्रकार से जो है उसने लोकतांत्रिक समाजवाद और बहुलवाद और किस प्रकार से श्रेणी समाजवाद, इन सब विचारों को जो है उसने अपने चिंतन में समग्र रूप से समाहित किया। तो इस प्रकार लास्की की जो है राजनीति विज्ञान को सबसे महत्वपूर्ण देन है कि उसने किस प्रकार इन सब विचारों का जो है समग्रता के साथ में अपने चिंतन में जो है उसने इन सब विचारों को लेकर और समग्रता के साथ में उसने अपने विचार प्रतिपादित किए। इस कारण से राजनीति विज्ञान में लास्की का जो है महत्वपूर्ण स्थान है।